प्रताप है हमारे महापुरुषों का। हमारे समाज के लोगों को कुआं का पानी पीने का नहीं अधिकार था, कुआं छूने तक का अधिकार नहीं था। लेकिन मैं आया हूँ तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे भाई लोग, हमारे चाचा लोग इसी कुआं पर बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके बगल में भीम ज्योति बुद्ध विहार बैदौली निचलौल में ही पड़ता है, जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे बुद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। और लगातार ये मेला 38 वर्षों से चल रहा है और इस साल भी आने वाले 15 नवंबर को बहुत शानदार कार्यक्रम होगा, जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं। किशोर कुमार पगला जी, राष्ट्रीय मिशन गायक, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, तो किशोर कुमार पगला जी आ रहे हैं। और उनके साथ जो मोबाइल में हम लोग देखते हैं टंडन बलमुआ, तारकेश्वर राव टंडन, वो आ रहे हैं। और उनके साथ विशाल गाजीपुरी और सपना बौल, ये कलाकार आ रहे हैं। और मुख्य वक्ता के रूप में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी आ रहे हैं, जिनको मान्यवर साहब के रूप में जिनका पहचान है। मान्यवर साहब से प्रेरित होके मान्यवर कांसीराम साहब के विचारधारा को लेके ठीक उन्हीं के तरह आजीवन अविवाहित रहते हुए, और उनके नाम से बैंक में खाता तक नहीं है, और वो किसके लिए काम करते हैं? हम सभी के लिए काम करते हैं। मान्यवर कांसीराम साहब को आप लोग जानते हैं ना? ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। हम लोगों ने मान्यवर कांसीराम साहब को तो नहीं देखा, मान्यवर कांसीराम साहब को आने का इधर मौका भी मिला था, तो उस समय हम लोगों की पैदाइश नहीं थी या हम लोग छोटे थे। निचलौल में जब मान्यवर कांसीराम साहब आए थे तो हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। लेकिन हमको बहुत खुशी हो रही है ये बात आप सभी को बताते हुए कि जिनको दूसरा मान्यवर कांसीराम कहा जाता है, जयप्रकाश सिंह जी, जिन्होंने शादी नहीं किया, परिवार नहीं बसाया और अपने घर को छोड़ दिया और अपने नाम से कोई संपत्ति इकट्ठा नहीं की, और जीवन भर हम लोगों के लिए काम करते रहे, संघर्ष करते रहे, ऐसे महान शख्सियत को बैदौली की टीम बुलाने का काम कर रही है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाले 15 नवंबर को झांकी और जुलूस के साथ आप सभी सादर आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। और इससे पहले हमारे भाई लोग बता रहे थे, उस पर थोड़ा सा समीक्षा कर देना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर साहब अपने विचार रख रहे थे और तमाम चीजें बताए। मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि मेरा तबीयत खराब है। आज मुझे 102 डिग्री बुखार था दोपहर में, लेकिन मैं यहाँ चल के आया हूँ किसके लिए? हम लोगों का मानना ये है, हमारे महापुरुषों का मानना ये है कि जो जगह है वही जगाएगा। आपके गांव में भी पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं, लेकिन आपसे कुछ बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? कि ये पढ़ लिख के अगर आगे बढ़ जाएगा हम इसे पीछे रह जाएंगे। सही बात है ना? तो हम लोग इस तरह का विचार नहीं रखते हैं। हम लोग जो जानते हैं वो उसको जन जन तक तो हम लोगों का विचार है, जो हम लोग जानते हैं इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम लोग गांव चलो अभियान चलाए, गांव गांव रात के समय में चलते हैं और अपने लोगों के बीच जाते हैं जहां हमारे हार मांस के लोग हैं। आप लोग वास्तव में हमारे हार मांस के लोग हैं। आप जाइएगा बैदौली के मेले में तो आपको तनिक भी झिझक नहीं होगा, तनिक भी संकोच नहीं होगा कि कोई आपसे छुआ-छूत करता हो। क्यों नहीं करेगा? तो वहाँ बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और वहाँ आपके हाड़ मांस के लोग जाएंगे। तो आप सभी लोग जाएंगे ना? और मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले बार भी आया था, उधर कार्यक्रम हो रहा था, तो मैं ये बात हर जगह बोलता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। तो क्या आपको चमार, महार, कहार, पासी, फटी, बेलदार 6,745 आपको नहीं बांटा गया है? बांटा गया है ना?
और सभी लोग एक दूसरे से छुआछूत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। बाबा साहब इसी बात को 14 अक्टूबर सन 1956 में जान गए थे और उन्होंने हम सभी को और धन देने का काम किया। और बाहर का सत्याग्रह। ए बच्चे लोग ध्यान दीजिए, आप लोग समाज के भविष्य हैं। आप ही लोगों को ये समाज आगे बढ़ाना है, बढ़ाएंगे ना पढ़ लिख के। तो बाबा साहब के हर आंदोलन के पीछे कोई न कोई कारण था। आखिर इस देश में और दुनिया में तमाम धर्म है, बाबा साहब बहुत धर्म ही क्यों अपनाए? क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं मानो एक समाज। तो हमें इसी धर्म को मानना चाहिए ना। बाबा साहब जो 22 प्रतिज्ञा देते हैं उसमें कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणपति किसी की पूजा नहीं करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, शादी होता है, हमारा छावल जलाना चाची, हमारा छावल जलाना, तुम्हें कलसा रखाला है ना, ऊपरा थोड़ा सा गोबर से घेरा भी जाला और वही का सजावे ला लोग और कहे ला लोग सुहाग कहे ला लोग ना। सही बात है ना। अब वही से नुरा के सबसे ज्यादा हद तब हो जाला गोरू भैंसी कुछ खरीद के ले आवेला जा तो वह सुहागवा वो करियो ऊपरा टीके ला जा। विचार करे वाली बात है ना, विचार करे वाली बात है ना। वही से नुरा के गोरू भैंसी के ऊपर भी टीके ला जा आए यहाँ तक कि नहीं चाची सुन लीजिए, विचार करिएगा बाद में। वही से नुरा के वही सुहगवा के खटखटवा मशीनवा आवेले वो पे टीके ला जा। सबसे हद तो तब हो जाला कि दलिया रोटी पकावे ला जा वो पे टीक देला जा इन्हें सुहगवा चबा चबा के खा ले लो। लेकिन सोचे ला लोग ना, कहीं बुद्धि से सोचना चाहिए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो बात कहते थे, दादी सुनिए, आप बाद में बात करिएगा, आप लोग साथ ही रहेंगे, हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो बात कहे थे, ऐसा चाहूँ रात में जहाँ मिले सभी को वन, छोट बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न, कहते ना। आपके देश में आपके हाड़ मांस के लोग 20 करोड़ लोग भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों का दिया जला दिया जाता है ना। अभी जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो कई लाख की अगरबत्ती जल रही